पुराने इलाहाबाद के चर्चित पूर्व विधायक उदय भान करवरिया को जेल में अच्छे आचरण के लिए आजन्म कारावास की सजा माफ करने पर समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर हो हल्ला कर रहे हैं। राष्ट्रबोध में आज हम खुलासा करेंगे एक होनहार इंजीनियर उदय भान करवरिया आखिर किन हालातों में माफिया अतीक अहमद के खून का प्यासा हो गया। दरअसल पुराने इलाहाबाद के करवरिया बंधुओं का पुश्तैनी धंधा अवैध शराब और रेत खनन था। इस धंधे की शुरुआत इलाहाबाद के कुख्यात माफिया भुक्कल महाराज के पिता जगत नारायण करवरिया ने की थी। जगत नारायण करवरिया ने इस धंधे में राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए राजनीति में उतरने की भी कोशिश की, लेकिन न तो वे अपने धंधे को आगे बढ़ा पाए और न ही राजनीति में अपना करियर बना पाए। ऐसे में 70 के दशक में उनके बेटे वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज ने पदभार संभाला। भुक्कल महाराज का भौकाल अपने पिता से भी ज्यादा था, जिसने अपने रौब के दम पर न सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाया बल्कि राजनीति में भी खूब नाम कमाया। हालांकि वो चुनावी राजनीति में असफल रहे। भुक्कल महाराज की तरह ही उनकी अगली पीढ़ी यानी उनके बड़े बेटे सूरज भान करवरिया और छोटे बेटे कपिल मुनि करवरिया की रुचि पैतृक कारोबार में रही। वे शुरू से ही कारोबार में भुक्कल महाराज से जुड़े रहे। ये बात अलग है कि वे कुछ खास नहीं कर सके। अब बचे हैं मंझले बेटे उदय भान करवरिया। उन्हें बचपन से ही लड़ाई झगड़े में कोई रुचि नहीं थी। वे पढ़ाई में अच्छे थे। पिता ने भी उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं डाली। इसलिए उदय भान करवरिया ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और अच्छे अंकों से पास हुए। इंटरमीडिएट में उनकी मेरिट अच्छी थी, इसलिए उन्हें इलाहाबाद के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IRT में आसानी से दाखिला मिल गया। यहाँ से उदय भान करवरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की और अपने बैच में तीसरे स्थान पर रहे। इस परीक्षा को पास करने के बाद उदय भान करवरिया को दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी से अच्छे पैकेज पर नौकरी का ऑफर भी मिला। इसलिए उदय भान करवरिया ने भी अपने परिवार के बीटिंग के कारोबार को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली आने का फैसला किया। वह घर छोड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक दिन उनके पिता भुक्कल महाराज की हत्या की खबर आई कि भुक्कल महाराज के शिष्य अतीक अहमद ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। अतीक अहमद की मक्कारी से उदय भान करवरिया के जीवन का अहम मोड़ साबित हुई। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि अब और काम नहीं चलेगा, बल्कि अतीक को उसी के तरीके से सबक सिखाएंगे। इस तरह उदय भान न सिर्फ अपने पिता के पेशे में पूरी शिद्दत से उतरे, बल्कि साल 1996 से राजनीति में भी कदम रख दिया। उस समय वह पहली बार कौशाम्बी में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में वह इलाहाबाद के तत्कालीन सांसद मुरली मनोहर जोशी के संपर्क में आए। संगठन कौशल बहुत अच्छा होने के कारण वह भाजपा सांसद के बहुत खास बन गए। उदय भान करवरिया बेदाग दिखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए वह न सिर्फ सांसद मुरली मनोहर जोशी के संरक्षण में थे, बल्कि हमेशा जनता के बीच भी रहते थे। हालांकि वह बालू खनन और रियल एस्टेट का धंधा भी चलाते थे। इस धंधे में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो उन्होंने झूंसी के सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की सिविल लाइंस चौक पर सरेआम हत्या करवा दी। हालांकि उनके समर्थक इस बात से इनकार करते हैं। राजनीति में अच्छा खासा रसूख और दबदबा बना लेने के कारण लंबे समय तक किसी पुलिस अधिकारी ने तिहरे हत्याकांड की जांच करने की कोशिश नहीं की। इस दौरान वर्ष 2002 में उन्होंने पहली बार भाजपा के बैनर तले 12 विधानसभा सीट से चुनाव भी जीता। 2007 में भी उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2012 में यह सीट आरक्षित हो गई तो उन्होंने इलाहाबाद उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उदय भान को कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह ने हराया था। 2007 का चुनाव जीतने के बाद उदय भान करवरिया ने अपना ध्यान अपने असली लक्ष्य अतीक अहमद पर केंद्रित कर दिया। इसके लिए उदय भान ने 2007 में ही मायावती से सेटिंग करके अपने बड़े भाई सूरज भान करवरिया को BSP से MLC बनवा दिया। इसके बाद 2009 के चुनाव में उन्होंने अपने छोटे भाई कपिल मुनि करवरिया को BSP के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। उस समय अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में कपिल मुनि करवरिया चुनाव जीत गए और पहली बार अतीक अहमद को राजनीतिक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इलाहाबाद में उदय भान करवरिया का ऐसा जलवा रहा कि अतीक अहमद फिर कभी चुनाव नहीं जीत पाए। बालू खनन और रियल एस्टेट जैसे अपराध वाले इलाकों में जगह जगह टकराव भी शुरू हो गए।
हालात यहाँ तक पहुंच गए कि उदय भान करवरिया को देखते ही अतीक और उसके साथी अपना रास्ता बदल देते थे। अतीक अहमद और उसकी गैंग को समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। यही कारण रहा कि 2015 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उदय भान करवरिया को राजनीतिक चालबाजी के चलते अदालत से आजन्म कारावास की सजा करवा दी गई। मौजूदा दौर में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छे आचरण के कारण उदय भान को जेल से आजाद करवा दिया है। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर छाती पीट रही है। आम जनता से जुड़ी हुई ऐसी अनेक खबरों के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।